करते हैं सयाहत की, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सयाहत पर सबकी नज़र है और सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए ड्राफ्ट रूल्स तैयार किए गए हैं जो हुकूमती इदारों की तरफ से अवाम के सामने रखे गए हैं। सरकार ने कल बाज़ाब्ता तौर पर ड्राफ्ट रूल बराए टूरिस्ट ट्रेड सामने रखे हैं और ये ड्राफ्ट रूल आने के साथ ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, कितना आपने पैसा देना होगा, इस ज़िम्मन में तमाम तर बातें सामने रखी गई है। अगरचे अब ये कानून सामने आया तो हाउस बोट ओनर्स की तरफ से या हाउस बोट एसोसिएशन की तरफ से इन तमाम मामलात पर एतराज़ और सवाल भी किया गया है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से ड्राफ्ट टूरिस्ट ट्रेड रूल सामने रखे गए हैं जिनमें रेट फॉर रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउस बोट, होम स्टे, हाउस बोट्स एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर बात सामने रखी गई है। अब यह साफ कर दिया गया कि ए कैटेगरी वाला 5 स्टार डिलक्स को 2 लाख रुपया देना होगा 2 साल के लिए रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। इसके साथ साथ ए कैटेगरी 5 स्टार या 4 स्टार या 3 स्टार या 2 स्टार या 1 स्टार के लिए बिल तरतीब 1.5 लाख, 1,30,000, 1 लाख और 50,000 और 30,000 रुपया बिल तरतीब पैसा जमा करना होगा। फिर इसी ड्राफ्ट रूल में यह भी कहा गया कि ओनर ऑफ गेस्ट हाउसेस, कैंप होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, टी स्टॉल्स के लिए 20,000 से 10,000 और 2,000 रुपया तक फीस मुकर्रर किया गया है। ये बात भी इस ड्राफ्ट रूल में रखी गई है। रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हाउस बोट्स के लिए जो डिलक्स कैटेगरी के हैं उसके लिए 50,000 रुपया 2 साल के लिए रखा गया है, लेकिन जब ये कैटेगरी वाइज ए बी सी डी आई है तो उसमें 40,000, 30,000, 20,000 और 10,000 रुपया रिस्पेक्टिवली बताया गया है। और इसी तरीके से जो होम स्टेज है उसमें भी 4,000 और 2,000 रुपये की बात सामने रखी गई है और ये कैटेगरी वाइज बताया गया है। और जो वेंडर्स है, पौनी वालाज है, घोड़े वाले हैं और दीगर है, उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी 2 साल के लिए सर्टिफिकेट उन्हें दी जाएगी, लाइसेंस दी जाएगी और बिल तरतीब 5,000, 1,000 रुपया उन्हें देना होगा। और इस तरीके से सरकार ने तमाम तर चीज़ें जो वो सामने रखी है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से अप्रूवल के बाद बाज़ाब्ता तौर पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात सामने रखी गई है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच जब हम आपको बता रहे हैं कि ड्राफ्ट रूल तैयार हुए हैं, बात सामने रखी गई है हाउस बोट ओनर्स की तरफ से, जिनका मानना है कि जनाब सूरत हाल इस तरीके की नहीं है जिस तरीके से सरकार बता रही है, बल्कि हाउस बोट ओनर्स गोनागू मुश्किलात से दो चार हैं और आजकल वो अपना गुजारा किस तरीके से कर रहे हैं इस पर हुकूमत ने अपनी आंखें बंद रखी है और दूसरी तरफ से ये दूसरा चाबुक चलाने की तैयारी में है। मंजूर पख्तून साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। पख्तून साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के सदर हैं। पख्तून साहब, ये जो नए कवानीन और ज़ाब्ता इखलाक सामने रखा जा रहा है, हाउस बोट ओनर्स ने फर्स्ट गो में ही कुछ एतराज़ात इसमें दिए हैं, क्या कुछ एतराज़ात हैं और क्या कबल वक्त सरकार के साथ ये तमाम मामले आपके टेकअप नहीं हुए थे? हाँ गौर साहब, शुक्रिया आपका। ये जो ड्राफ्ट रूल्स हमारे पास आए तो हम पहले दिन से ही इसको स्टडी करने लगे। जो हाउस बोट्स की बात यहाँ तक आती है, कैटेगरी जो आपने बताई 50,000, 40, 30, 20 और 10, हमारे अलग अलग हाउस बोट्स होते हैं। हमारा जो हाउस बोट है ज्यादा से ज्यादा 3 कमरे का होता है और जो हमारे डाउन द ग्रेड है बी ए वो 1-2 कमरे के होते हैं। और मेरे को नहीं लगता है वो इतना कमाते भी होंगे क्योंकि अब वहाँ पे कोई टूरिस्ट रहता भी नहीं है, उनकी हालत वैसी खस्ता है। जो हमारे रिन्यूअल रिपेयर्स बंद हैं, जो हमें कोर्ट से ऑर्डर्स लाने पड़ते हैं, तो उनके यूनिट्स बिल्कुल खस्ता हो गए हैं। तो मेरे को लगता है वो बेचारी अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं वो वही अल्लाह जानता है और वो जानते हैं। तो रही बात ये जो 2 साल के लिए हमें देना पड़ता है, एक होम स्टे को आप ले लीजिए। एक होम स्टे 4 कमरे का, 5 कमरे का होता है, उसका 4,000 रखा है और हमारे 3 कमरे का 50,000 रखा है। तो हम अभी 1,500 रुपये, मतलब हमारा जो रिन्यूअल फीस था 1,500 से वो 50,000 तक आ गया है। समझिए 25,000 1 साल का हो गया। अगर अब ये नहीं भरेंगे तो फिर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगेगा और 2 साल के बाद 10% का वो एनहांस भी होगा इसमें। तो जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आ रही है तो हमें वो कहीं नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे दूसरी बात इस पॉलिसी में है कि जो हमारा अपर डेक होता था पहले, जो हाउस बोट्स में हुआ करता था, बड़ा खूबसूरत लगता था, लोग वहां ऊपर जाते थे, जो टूरिस्ट होते थे, कुदरती नजारों का वहां से लुत्फअंदोज होते थे। हमारी रिपेयर्स बंद हैं तो हम अपर डेक कहाँ से बना सकते हैं? तो हमें कोर्ट में 1 साल लगता है रिपेयर्स ऑर्डर लाने के लिए। अगर मिला भी तो ठीक, मिला नहीं तो ऐसे ही पेंडिंग रहते हैं। उसके बाद 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी का पता ही है कि पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी का
क्या हाल है। चलो बैकअप तो हमें देना है, उसमें अगर हम इन्वर्टर रखेंगे, कोई जनरेटर रखेगा, तो वो इन्वर्टर भी हमें तो उसी से चार्ज करना है जब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल डिफिकल्ट है हमारे लिए, जो हम नहीं कर पाएंगे। तो खासकर हमारी जो ये अभी जो रिन्यूएबल फीस का मसला है, तो ये भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए। गवर्नमेंट को एक बार चाहिए था, या कंसर्न डिपार्टमेंट को, कि वो स्टेक होल्डर्स को पहले ये पॉलिसी ड्राफ्ट करने से पहले एक मशवरा करे। अभी भी हमारे पास 15 दिन का टाइम है। हमें यही उम्मीद है, जहाँ पे हमारी ऑब्जेक्शंस होगी, जो सजेशंस होगी, हम गवर्नमेंट के सामने वो रखेंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मीटिंग करनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि ईज ऑफ डूइंग का जो अभी चल रहा है माहौल, वो सच में हमें नजर आए। डिफिकल्टी ऑफ बिजनेस नहीं होनी चाहिए। तो इनमें जो हमारे खर्चात हैं वो हम गवर्नमेंट के सामने साहब, ये जो नई नरकों की फहरिस्त आई है, असल में एतराज क्या इसी से है, जो रिन्यूएबल फीस है। और जब ये फहरिस्त तैयार की जा रही थी तो किसी भी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कोई मुशावरत हुई? देखिए, अगर किसी चीज का अनाउंस होता है, मतलब वो 50%, 100%, चलो हमने माना 200% भी हो जाएगा, मगर इसमें देखिए कि 2000 या 1500 से 50,000 ये कितने परसेंट ये बढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ कोई पहले मशवरा नहीं किया गया। खासकर मेरे को लगता है पूरी जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर यहाँ पे हमारी है, उनके साथ भी कोई मशवरा नहीं हुआ है। तो ये मतलब ये हम पहले भी कह रहे थे डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को, हमारी यही रिक्वेस्ट होती है, जब भी कोई पॉलिसी ड्राफ्ट हो तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने